क्या करना है सर, मूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो मूल ज्ञात कैसे करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको मूल ज्ञात कैसे करना है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया है समीकरण x-4 और x-2, आपको मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है आपको ऐसा मान ज्ञात करना है कि x के जगह में रखने पर उसका मान 0 आ जाए, उसी को बोलेंगे मूल। ठीक है ना, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बोला है x-4 और x-2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार ये x-4 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं x-4 इज इक्वल टू 0, और एक बार आप x-2 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, x-2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक, यह सब तक सबको समझ आ गया। एक बार आपको उसको लेना है, एक बार आपको इसको लेना है। क्लियर है, ठीक। अब क्या करना है, आपको तो x का मान चाहिए था, तो ऋण 4 उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ऋण 4 जो है आपका, ये ऋण 4 जो है इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, धन 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा धन 4। और वैसे ही आप इधर भी x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 है, उधर आके क्या हो जाएगा, धन 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बस इतना ही करना था आपको, यही समीकरण के मूल है। ठीक है, आप देख लीजिए, आप इस 4 को आप यहाँ पर रख कर देखेंगे, इस जो x की वैल्यू ये जो 4 आई है, इस 4 को आप यहाँ पर रख के देखिए, 4 - 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 0 का गुणा करेंगे आप किसी के भी साथ, तो 0 ही आते हैं। वैसे ही आप x के जगह में 2 भी रख के देखिए, तो अगर आप यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो यहाँ तो 2 में आपका ऋण 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 के साथ आप गुणा करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है ना, तो आपका जो है ये हो गया समीकरण का मूल। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3 and 3x - 7 इज इक्वल टू 0। आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मैंने बताया मूल ज्ञात करने के लिए आपको एक बार ये वाला कोष्टक के बराबर में क्या लेके चलना है, आपको 0। तो मैं लिख लेता हूं आपका 2x + 3 इज इक्वल टू 0, और एक बार आपको दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 लेके चलना है, तो 3x - 7 इज इक्वल टू 0। आपको x का मान चाहिए, तो x को छोड़ के बाकी सब पक्षांतर हो जाएंगे, तो 3 इधर पक्षांतर हो रहा है, तो धन 3 है, उधर जाके क्या बन जाएगा सर, ऋण 3 बनेगा। तो ये हो गया ऋण 3। वैसे ही आप इधर भी पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7 है, ऋण 7 को अगर आप पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके वो बन जाएगा ऋण 7। ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो आपको 2 को भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा में है, और गुणा का जो पक्षांतर होता है वो भाग में होता है, तो ये भाग। सेम इसी साइड, इस साइड भी करेंगे वैसे ही, 7 3 पक्षांतर हो जाएगा, तो आपका 7/3। तो ये हो जाएगा इस समीकरण के मूल। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का हल क्या होता है, इसमें दिया है देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या दे दिया है, x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इस को कैसे करेंगे, तो इसका भी सेम है सर, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को अपन अलग अलग करके 2 बार लिख सकते हैं, 7x - 7 एंड x - 7।
इज इक्वल टू 0 है। और जब दो बार अलग अलग लिखे हैं तो मैंने तो बताया आपको एक बार पहले कोष्टक के बराबर 0 लेके जाना है और सेम आपको एक बार दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 लेके जाना है। ठीक है, तो जब आप 0 लेके जाएंगे -7 है, -7 को अगर आप पक्षांतर करेंगे तो +7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू +7 तथा x इज इक्वल टू +7। क्लियर है, तो ये हो गया आपका हल। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर देखते हैं। दिया है समीकरण, ठीक है ना। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर -11 एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -11 एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ तो सर कोष्टक ही नहीं है तो आपको यहाँ पर कोष्टक लगाना है। आप देखिए इस दोनों में, इन दोनों में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए आप क्या दिख रहा है आपको, एक्स, इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक एक्स है, तो हम एक एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं एक एक्स को बाहर ले लेता हूं, यहाँ इसके पास 2 एक्स था, है ना, इसके पास 2 एक्स है तो एक एक्स बाहर हो गया तो एक एक्स बचेगा। इसके पास 11 एक्स था सेकंड वाले के पास, उसने एक्स को दे दिया है बाहर, तो क्या बचेगा सर, अंदर 11 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आप एक बार x के बराबर में 0 लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0, और एक बार आप इस कोष्टक के बराबर 0 लेके जाएंगे, मतलब x -11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, और आप इसको पक्षांतर करेंगे तो -11 उधर जाके क्या बन जाएगा, +11। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण के मूल। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है, x + 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो शायद मेरे को लगता है कि आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप बना सकते हैं। x, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, x + 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही है। यस, तो बताइए, आप ही लोग बताइए आप क्या कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर स्क्वायर होल स्क्वायर लगा है, मतलब आप इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार आप x + 12 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और एक बार आप फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 लेके चलेंगे। तो जब ब्रैकेट को 0 लेके चलेंगे तो 12 इधर आपको x का मान चाहिए, तो ये 12 क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो x बराबर +12 है तो वो क्या बन जाएगा, -12, और सेम टू सेम यहाँ पर x इज इक्वल टू +12 है तो वो -12। क्लियर है, तो ये हो गया आपका हल। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 6th नंबर। तो दिया है समीकरण, देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, x ब्रैकेट में x + 1 है। ठीक, तो x और x + 1 इज इक्वल टू 0 है। इसको आप हल करिए, क्या होगा, एक बार x बराबर 0 लेके चलेंगे और एक बार x + 1 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो x बराबर 0 आ गया, 1 जो है आप उसको पक्षांतर करेंगे क्योंकि आपको x का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो गया आपका 100। ठीक है ना, तो आपके सभी क्वेश्चन हल हो गए हैं। ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इसको। ठीक है, आपको इसको खाली स्थान के रूप में या तो फिर सही विकल्प के रूप में इसको आपको दिया जाएगा। ठीक है।